तो दोस्तों आज की सबसे बड़ी और सबसे सुखद खबर मैं आपको देने जा रहा हूं, क्योंकि भारतीय खजाने में जो वृद्धि हुई है वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। इसके पीछे यकीनन हम लोगों ने बहुत मेहनत की होगी और बताया जा रहा है कि भारत ने पिछले साल यानी 2021 के सितंबर मंथ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आगे मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं कि किस तरह से ये खुशी निकलकर सामने आई है, कितना इजाफा हुआ है भारतीय खजाने में। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब दोस्तों ये तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है यानी फॉरेक्स रिजर्व्स वो लगातार गिरते जा रहे थे। इस साल की अगर बात की जाए स्पेशली तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स गिरने के मामले में टूट गए थे, लेकिन फिर पिछले सप्ताह थोड़ी बहुत मामूली सी बढ़त देखने के लिए मिली। लेकिन इस सप्ताह बताया जा रहा है कि जबरदस्त उछाल आया है और जिसे हम लोग एक्चुअली ग्रोथ कह सकते हैं। दरअसल हम सभी जानते हैं कि इस समय भारत के रुपये की बात की जाए तो दुनिया की बाकी करेंसीज की जैसे ही वो डॉलर्स के सामने कई गुना नीचे गिरी है। वैसे तो भारतीय करेंसी मैंने आपको 2 दिन पहले ही वीडियो बनाकर बताया था कि नीचे गिरने के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर की रही। तो कहने का मतलब दुनिया के बाकी देशों की तुलना में हमें नुकसान उतना नहीं हुआ, लेकिन हुआ तो है। 9.8% गिरी है, लगभग 10% ही मान लेते हैं। और अगर स्पेशली बात की जाए इस अक्टूबर मंथ की तो अक्टूबर मंथ में ही 1.55% ये नीचे गिरा है। तो कहने का मतलब गिरावट तो हुई है और इन सब का असर देखने के लिए मिला भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार पर, क्योंकि अपनी मुद्रा की स्थिति बचाने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा लगातार ये जो फॉरेक्स रिजर्व था इसे रिलीज किया गया मार्केट में और भारत के ही फॉरेक्स रिजर्व से अपनी खुद की करेंसी खरीदी गई इंटरनेशनल मार्केट से, जिसमें हुआ ये कि थोड़ा बहुत कंपटीशन बढ़ा और रुपये की कीमतें गिरना उस लेवल तक जारी नहीं रही जिस हिसाब से ये गिर रहा था। लेकिन कल की अगर बात की जाए यानी फ्राइडे के दिन की तो बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आई। बताया जा रहा है कि पिछले सप्ताह भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 6.56 अरब डॉलर बढ़कर टोटल 561.08 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। और मैं आपको बता दूं कि सितंबर 2021 के बाद विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में ये जो उछाल देखने के लिए मिला है ये सर्वाधिक है। यानी इससे पहले लगातार गिर ही रहा था, अगर बढ़ा भी तो वो थोड़ा बहुत बिल्कुल मामूली सा इतना ही बढ़ रहा था, लेकिन इस बार यकीनन कमाल हो गया और लगभग 6.5 अरब डॉलर एक ही सप्ताह के अंदर बढ़ गया। हालांकि इतना उछाल आने के बावजूद हम लोग कह सकते हैं कि काफी कुछ अंतर है सितंबर 2021 के टोटल हमारे फॉरेक्स रिजर्व में और आज की तारीख वाले में, क्योंकि 2021 सितंबर में जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व था वो था 645 अरब डॉलर और अभी टोटल कितना है 561 डॉलर। तो अभी भी हम लोग काफी हद तक पीछे जरूर हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि बढ़त यहाँ पर देखी गई है। अगर यही बढ़त बरकरार रहती है थोड़े लंबे समय तक तो डेफिनेटली हम लोग लास्ट ईयर का जो आंकड़ा था वो अचीव कर लेंगे दोबारा से। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए गोल्ड रिजर्व्स की तो उससे संबंधित भी अच्छी खबर निकल कर आ रही है और उसमें भी अच्छा खासा उछाल देखने के लिए यहाँ पर मिला है। अभी जो डेटा जारी किया गया है उसके अनुसार मूल्य के संदर्भ में देश का जो गोल्ड रिजर्व था वो 55.6 करोड़ डॉलर बढ़कर 37.76 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। और इन सब का नतीजा है कि जो भारतीय रुपया है उसकी वैल्यू में भी बढ़त देखी गई है और वो डॉलर के मुकाबले 47 पैसा इंक्रीज हुई है। तो कहने का मतलब काफी समय से हम लोग जो गिरावट देख रहे थे भारतीय खजाने में उसमें एक जबरदस्त तरह का बूस्ट मिला है। अब यहाँ पर हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा कि ये जो बूस्ट मिला है इसे बरकरार बनाए रखे। अगर ऐसा करने में हम लोग कामयाब होते हैं तो आने वाले 5 से 6 महीनों में, यानी अगर ये लगातार बढ़ते रहता है आने वाले 5 से 6 महीनों में, तो हम लोग काफी कुछ रिकवरी इसके आधार पर कर पाएंगे। उसके बाद होगा ये कि हमारे पास मार्केट में रिलीज करने के लिए और सारा विदेशी मुद्रा भंडार होगा, जिससे कि हम हमारे रुपये की जो गिरती हुई स्थिति है उसे कहीं ना कहीं उठाने में कामयाब होंगे। इसी के साथ साथ भारत की तरफ से और भी कुछ प्लानिंग की जा रही है हमारी करेंसी को लेकर। इस समय की बात की जाए तो भारतीय करेंसी ट्रेड के मामले में जो इंटरनेशनली ट्रेड वगैरह होते हैं 15वें पायदान पर है, लेकिन अब इसे ऊपर लाने का बीड़ा उठा लिया गया है और ज्यादातर ट्रेड्स अब इन फ्यूचर हम लोग देखेंगे कि हमारी खुद की लोकल करेंसी में ही किया जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब हम लोग डी डॉलराइजेशन भी साथ ही साथ कर रहे हैं, जो कि भारतीय करेंसी के फ्यूचर के हिसाब से काफी अच्छा स्टेप माना जाएगा। कहने का मतलब अगर आपको आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ानी है तो हर हाल में उससे हमें ट्रेड बढ़ाना होगा। उससे जैसे ही ट्रेड बढ़ेगा उसकी डिमांड मार्केट में जैसी उछाल पकड़ेगी हर हाल में आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़नी ही बढ़नी है। इसके अतिरिक्त आपके पास दूसरा अन्य कोई विकल्प नहीं दिखाई देता। हालांकि ये भारत के लिए इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम लोग कोई ऑयल रिच कंट्री तो है नहीं कि यहाँ पर कंडीशंस रख देंगे कि आपको अगर ऑयल खरीदना है तो हमारे रुपये में ही खरीदिए, जैसा कि इस समय रशिया कर रहा है। आपको अगर ऑयल खरीदना है तो आप रूबल में ही पे कीजिए। ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने नहीं है। तो कहने का मतलब ये जो डगर होगी ये बहुत मुश्किल होगी, लेकिन नामुमकिन तो नहीं होगी। अगर धीरे धीरे ही करके हम लोग डी डॉलराइजेशन के आगे बढ़े
और भारतीय करेंसी को हम लोग प्रमोट करना ऐसी तरह से जारी रखेंगे तो डेफिनेटली हमारी करेंसी की वैल्यू मजबूत होगी ही होगी। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।